नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टुडे हिमाचल पर। चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिमाचल में जारी रहेगी जेबीटी काउंसलिंग, परिणाम निकालने पर हाईकोर्ट की रोक। गगल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भेजा 450 करोड़ का प्रस्ताव। एसएमसी के लिए स्थायी नीति बनाने में लगेगा समय। हिमाचल कैबिनेट की बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। आरटीआई कार्यकर्ता 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। मोदी सरकार ने किसानों के बारे में सोचा। पीसीसी के साथ अन्य एजेंसीज भी करेंगी अब ध्वनि प्रदूषण की निगरानी। राजेंद्र राणा ने साधा निशाना, बोले लगातार बढ़ रहा राजकोषीय घाटा सरकार के कुप्रबंधन की मिसाल। बाबा ने शराब के नशे में दिया इस हरकत को अंजाम, लोगों ने जमकर की पिटाई। जलाड़ी फतेहपुर मार्ग पर जीप बाइक में टक्कर, एक की मौके पर मौत। सरकाघाट और गोहर में सजेंगे रोजगार मेले। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट कीजिए और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला डिटेल में। हिमाचल में जारी रहेगी जेबीटी काउंसलिंग, परिणाम निकालने पर हाईकोर्ट की रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जेबीटी बैच वाइज भर्ती मामले में लगाई रोक के आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को सभी जिलों में जारी रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि परिणाम को अंतिम रूप देने पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट ने प्रार्थियों को भी काउंसलिंग में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी और अन्यों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश दिए। हिमाचल में 22 नई कोरोना पॉजिटिव, जाने किस जिले में कितने सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 22 नए मामले सामने आए। ऊना जिले में 6, सोलन 2, सिरमौर 2, कांगड़ा 4, मंडी 2, हमीरपुर 1, चंबा 2 और बिलासपुर में 3 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 58,344 पहुंच गया। अब तक 57,052 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 981 की मौत हुई है। गगल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भेजा 450 करोड़ का प्रस्ताव, सीएम। हिमाचल प्रदेश के गगल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए केंद्र को 450 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा ताकि प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। इसके अलावा ज्वालामुखी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। ये बात शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार प्रदेश सरकार बहुत ही संतुलित बजट पेश करेगी ताकि हर व्यक्ति को लाभ मिल सके। एसएमसी के लिए स्थायी नीति बनाने में लगेगा समय। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी अध्यापकों के लिए स्थायी पॉलिसी बनाने में अभी वक्त लगेगा। अध्यापकों के लिए बजट से ज्यादा इनके भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसके लिए पॉलिसी तैयार की जाएगी और पॉलिसी बनाने के लिए कुछ समय लगेगा। ये बात धर्मशाला में समस्या लेकर पहुंचे एसएमसी अध्यापक संघ से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। शुक्रवार को धर्मशाला में एसएमसी अध्यापक संघ पीरियड बेसिस के अध्यक्ष मनोज रोंगटा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में एसएमसी अध्यापकों के लिए पीटीए, पैरा, पैट, ईजीसी, पीरियड आधार उर्दू पंजाबी अध्यापकों की तर्ज पर अनुबंध नीति का प्रावधान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी 2555 एसएमसी अध्यापक राज्य में विशेषकर दूर दराज और कठिन क्षेत्रों में छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान कर सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। हिमाचल कैबिनेट की बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 22 फरवरी को प्रस्तावित जयराम कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी। अब ये बैठक 23 फरवरी सुबह 10 बजे राज्य सचिवालय शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। सचिवालय सामान्य प्रशासन ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी थी। इस बैठक में विधानसभा में पेश होने वाले बजट को भी मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही कुछ अध्यादेशों को भी विधानसभा में पेश करने के लिए हरी झंडी मिल सकती है। आरटीआई कार्यकर्ता 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो हमीरपुर की टीम ने एक आरटीआई कार्यकर्ता को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान यशपाल निवासी गांव जंगली डाकघर महारल, तहसील बिजड़ी, जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। आरोपी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और पशुपालन विभाग में की गई शिकायत को वापस लेने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। शुक्रवार को शिकायतकर्ता ने उसे महारल स्कूल के समीप पैसे ले जाने के लिए बुलाया था। साथ ही विजिलेंस को भी इस बारे में सूचना दी गई। यशपाल ने जैसे ही 50,000 रुपए हाथ में पकड़े तो विजिलेंस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
मोदी सरकार ने किसानों के बारे में सोचा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि किसानों के बारे में सिर्फ मोदी सरकार ने ही सोचा है। कांग्रेस ने तो केवल किसानों को गुमराह किया। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि में 65,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यूपीए सरकार से करीब 3 गुना ज्यादा राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई। मोदी सरकार ने देश के किसानों को सुलभ ऋण प्रदान कराने के लिए इस वर्ष के बजट में उनके लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। साथ ही माइक्रो इरिगेशन फंड को दुगना किया। देश में 5 कृषि हब भी बनाए जाएंगे। पीसीसी के साथ अन्य एजेंसीज भी करेंगी अब ध्वनि प्रदूषण की निगरानी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए अब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ साथ जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के अलावा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के भी क्षेत्राधिकार निर्धारित कर दिए। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार, एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी और संबंधित थाने के एसएचओ अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले रिहायशी, व्यावसायिक साइलेंस जोन, धार्मिक स्थान के अलावा औद्योगिक इकाइयों और वाहनों के ध्वनि प्रदूषण पर कार्यवाही कर सकेंगे। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की निगरानी पर कार्यवाही करेंगे। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व्यावसायिक व औद्योगिक इकाइयों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर कार्यवाही करेगा। राजेंद्र राणा ने साधा निशाना, बोले लगातार बढ़ रहा राजकोषीय घाटा सरकार के कुप्रबंधन की मिसाल। आर्थिक कंगाली के दौर में पहुंच चुके देश में सरकार के कुप्रबंधन के कारण वर्ष 2021 की शुरुआत में रेवेन्यू डेफिसिट व फिजिकल डेफिसिट पाताल में समाता लग रहा है। ये बात राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने यहां जारी प्रेस बयान में कही। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ढहने की कगार पर जा पहुंची है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटा तब बढ़ता है जब सरकार का खर्च राजस्व से ज्यादा हो जाता है। चारों ओर ठहरी आर्थिक गतिविधियां सरकार के कुप्रबंधन के जनाजे को चीख चीख कर बयान कर रही हैं। आम आदमी की तेजी से घट रही आमदन पर खर्चों का भार निरंतर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में थमे विकास के बावजूद अगर राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है तो ये सरकार के कुप्रबंधन की मिसाल है। देश की चरमराती अर्थव्यवस्था के बीच आत्मनिर्भर भारत का नारा सिर्फ नारा बनकर रह गया। बाबा ने शराब के नशे में दिया इस हरकत को अंजाम, लोगों ने जमकर की पिटाई। राजधानी के पंथा घाटी समीप एक बाबा शराब पीकर सड़क पर प्रचंड हो गया। बाबा में शराब का नशा इतना चढ़ गया कि वो उग्र हो गया और 12 लोगों की गाड़ियों के शीशे ही तोड़ डाले। ऐसे में जब गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए लोगों ने उसे देखा तो गुस्साए लोगों ने बाबा के डंडे से उसकी ही पिटाई कर डाली। इस दौरान बाबा सड़क पर लेट गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बाबा को पकड़कर चौकी ले गई। बाबा होश में नहीं था, उसे काफी ज्यादा नशा चढ़ गया था। पुलिस ने बाबा का डीडीयू अस्पताल में मेडिकल करवाया। मेडिकल रिपोर्ट में शराब के सेवन की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मेडिकल के बाद बाबा को वापस पुलिस चौकी लाया और होश में आने के बाद उससे पूछताछ की और पुलिस एक्ट के अनुसार चालान कर छोड़ दिया। जलाड़ी फतेहपुर मार्ग पर जीप बाइक में टक्कर, एक की मौके पर मौत। थाना क्षेत्र नादौन के तहत जलाड़ी फतेहपुर मार्ग पर जीप और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार की मौत के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। थाना प्रभारी नीरज राणा ने बताया कि सुरजीत कुमार निवासी भूमपल बाइक पर अपने घर से नादौन की ओर आ रहा था कि रास्ते में विपरीत दिशा से आ रही जीप के साथ उसकी बाइक की टक्कर हो गई, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर भूमपल पंचायत प्रधान सुशील शीलू ने बताया कि मृतक गरीब परिवार से संबंध रखता है। उन्होंने प्रशासन से परिवार को आर्थिक सहायता करने की मांग की है। सरकाघाट और गोहर में सजेंगे रोजगार मेले। युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए मंडी जिला के सरकाघाट और गोहर में रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय मंडी के अधिकारी विप्लव ठाकुर ने बताया कि 23 फरवरी को उप रोजगार कार्यालय सरकाघाट और 26 फरवरी को उप रोजगार कार्यालय गोहर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इनमें मैसेज वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड बद्दी द्वारा हेल्पर ऑपरेटर के 100 पद भरने के लिए बेरोजगार युवक एवं युवतियों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं अथवा 12वीं पास, आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तथा उम्मीदवार का नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में दर्ज होना चाहिए। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा चयनित उम्मीदवार को 7,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इच्छुक आवेदक अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हिमाचल प्रमाण पत्र, रोजगार पहचान पत्र सहित साक्षात्कार के लिए संबंधित रोजगार कार्यालय में उपरोक्त तिथि को प्रातः 10 बजे उपस्थित हो सकते हैं। रोहतांग, जलोड़ी, दर्रा में बर्फबारी, प्रदेश में 3 दिनों तक येलो अलर्ट।
हिमाचल प्रदेश के 6 मध्य पर्वतीय जिलों में 21 से 23 और 4 मैदानी जिलों में 23 फरवरी को बारिश, बर्फबारी, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 24 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान तापमान में कमी आने की संभावना जताई गई। गुरुवार रात को रोहतांग दर्रा व जलोड़ी दर्रा समेत कुल्लू व लाहौल की ऊंची चोटियों में ताजा बर्फबारी हुई। तो ये थी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की कुछ खास खबरें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।